बतलाना चाहता हूं, लालटेन का युग जा चुका है मेरे बहनों भाइयों, अब एलईडी का युग आ चुका है। भारत की अब यह हैसियत नहीं रह गई। भारत तो कहां से कहां पहुंच गया है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है मेरे बहनों भाइयों। हम किसी को आंख नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो आंख दिखाएगा उसका माकूल जवाब भी देना हम जानते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। और इन्हीं की एक पार्टी यहां की सीपीआईएम कहती है हमारी सरकार जिस दिन बन जाएगी हम यहां से न्यूक्लियर बम सब समाप्त कर देंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया था। भारत को ताकतवर देश के रूप में एक सारे विश्व को संदेश दिया था उन्होंने। आप सारे परमाणु अस्त्र शस्त्र सब समाप्त कर देंगे। हमारे पड़ोसी देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पाकिस्तान के पास हैं, चाइना के पास हैं। भारत की सुरक्षा के प्रति आपके अंदर कितनी संवेदनशीलता है, कितनी गंभीरता है। आप सब समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, हम ताकतवर देश बनकर रहना चाहते हैं, हम कमजोर देश बनकर नहीं रहना चाहते। हमारे बाजुओं में ताकत है, लेकिन हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय कहा था कि हमें बराबर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। और बराबर हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे रहें। यही हमारी कोशिश रही है। लेकिन एक आध दो बार एक पड़ोसी ने गड़बड़ किया, आतंकवाद की वारदातों को इस हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश की। उसके बाद देखा हमारे बहादुर सेना के जवानों ने इस पार नहीं, सीमा के इस पार नहीं, बल्कि सीमा के उस पार जाकर उसका माकूल जवाब देने में कामयाबी हासिल की। यह है भारत। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत की हैसियत यहां बैठे बैठे लोगों का, आप यहां के लोग जो विदेशों में हो, आप उनसे पूछ लीजिए भारत को अब लोग किस नजरिए से देखते हैं। हालात यहां के और बिहार के विशेष रूप से तो इन लालटेन वालों ने अजीबोगरीब बना दिया। नीतीश कुमार जी और हम लोगों की, भाजपा के लोगों की मिलीजुली सरकार है। नीतीश कुमार जी के बारे में भी इस समय जो आ रहा है तो बोल रहे हैं। बहनों भाइयों, नीतीश कुमार जी के बारे में चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे कहीं भी रहे, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं। क्या यह कोई छोटी मोटी बात है? और जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हो अथवा बेल में हो, वो उपदेश देंगे नीतीश कुमार को? अपने गिरेबान में झांक कर उन्हें देखना चाहिए। बहनों भाइयों, आज ही चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार होगा उस कमेटी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे, और उन्होंने जिम्मेदारी दी थी। आज उसका विमोचन हुआ है। समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारी चीजों की यदि मैं चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। अब कोरोना के दौरान आपको 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया या पीछे बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हम जान तो लें, मिल रहा है सबको, ईमानदारी से मिल रहा है ना? कम तो नहीं मिलता। परिवार में एक ही लोगों को मिलता है ना? चुप्पी। परिवार में कई लोगों को मिलता है, सबको मिलता है? बहुत लोग लेते होंगे, और मुझे मालूम है 5-5 लोग लेते हैं,
खाते भी हैं, बेचते भी हैं। यह मोदी जी की सरकार में हो सकता है। और बहनों भाइयों, अगले 5 वर्ष तक यह योजना चलती रहेगी, आपको विश्वास दिलाता हूं। अगले 5 वर्ष तक यह योजना चलती रहेगी। आयुष्मान भारत कार्ड, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मैं जानता हूं बड़ी संख्या में, हमारे पास आंकड़े शायद पता नहीं यहां हैं कि नहीं, लेकिन लगभग 87 लाख लोगों को बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड मिला है, जिसका मतलब यह होता है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और आज यहां जो हमारे बुजुर्ग यदि हैं यहां, जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर है, चाहे वह किसी भी जाति के हों, चाहे जो भी आमदनी होती हो, आज हम लोगों ने फैसला किया है, इस बार सरकार बनने के बाद, जुलाई के बाद मेरे बहनों भाइयों, 70 साल के ऊपर जितने लोग हैं, चाहे किसी जाति, पंथ, मजहब, धर्म के क्यों न मानने वाले हों, सबका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। पति, पत्नी, बहन, जो भी परिवार में सबके लिए 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा। कई ऐसी योजनाएं प्रारंभ की हैं। बिहार का विकास, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, भले ही कोई और भी सरकार रही हो, लेकिन बराबर प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास की चिंता की है। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं, लंबा समय लगेगा। अब सड़कों के निर्माण पर, पहले की बिहार की सड़कों का आज से नहीं, मैं 25 साल 30 साल से आ रहा हूं बिहार, क्या हालत थी यहां की सड़कों की। 1 लाख करोड़ रुपया यहां के सड़कों के निर्माण पर खर्च किया है। यहां के एयरपोर्ट्स को मजबूत करने का काम किया है। दरभंगा का एयरपोर्ट 2020 से चालू हो गया। और गैस सिलेंडर 14 लाख परिवारों में पहुंचा, 14 लाख परिवार। और ये कोई छूट गए हों तो सुन लीजिए, फिर से सरकार बनने के बाद जांच कराई जाएगी। कोई मां बहन ऐसी तो नहीं है जो कि लकड़ी से खाना बना रही है। मैं समझता हूं कि होना नहीं चाहिए। यदि होगी तो उसको मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा, ताकि गैस से वो खाना बना। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। रेलवे के क्षेत्र में भी बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं मेरे बहनों भाई, बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब यह हमारा देश बहुत काफी आगे निकल चुका है। और मैं तो मानता हूं बिहार के बारे में, जो बिहारी नाम है उस इंसान का जो पक्का है अपने ईमान का। इसलिए आप देखिए, तुलना करिए, किसने जनता का भला किया है, किसने देश का मस्तक ऊंचा किया है, किसने देश की आन बान शान को बढ़ाया, उसी के पक्ष में वोट जाना चाहिए मेरे भाई, उसी के पक्ष में वोट जाना चाहिए। हालत यह थी कांग्रेस के समय, अब रक्षा मंत्री हुए तो बम, गोले, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन कांग्रेस के शासनकाल में भारत में नहीं बनी। बहनों भाइयों, और दुनिया के दूसरे देशों को रक्षा सामग्री जो एक्सपोर्ट की जाती है 600 करोड़ रुपए की जाती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तोप, गोले, बम, मिसाइल अब सब कुछ भारत में बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है और अभी महीना भर पहले मैंने 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, दुनिया के दूसरे देशों को मुहैया कराया। भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है, लगातार भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। इसीलिए आपको मैं कहने आया हूं, मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। उस पर कोई मां का लाल दाग नहीं लगा सकता। इसलिए बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन, आप सबका विश्वास इस सरकार को मिलना चाहिए। बातें तो और मैं बहुत करता, लेकिन हमारे गिरधारी जी को पिछली बार कितने जीते थे गिरधारी जी? पिछली बार कितने जीते थे? 2 लाख। पिछली बार 2 लाख। ईमानदारी से बतलाइएगा इस बार। 5 और इतनी बात मैं बतला दूं, 5 लाख से अभी आज इनका स्वागत नहीं होगा। 5 लाख से भी आप लोगों ने जिता दिया गिरधारी लाल जी को,
तो आप पक्का मानिए, मैं गिरधारी जी से कहूंगा, गिरधारी जी एक बार मुझे फिर बुला लीजिए और दोबारा मैं आऊंगा तो गिरधारी जी का स्वागत करने के लिए नहीं आऊंगा। दोबारा मैं आऊंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा। दोबारा मैं आऊंगा एक बार आप सबके सामने अपना शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा, आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।